हेलो, हाँ बच्चा लोग नमस्कार। आप सभी छात्रों का यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। जिन छात्रों के पास वीडियो ना पहुंच रहे हों, अभी आपके 3 पीरियड चल रहे हैं, हम धीरे धीरे आपके पीरियड बढ़वाएंगे। तो जिन छात्रों के पास वीडियो ना पहुंच रहे हों वो मुझसे संपर्क करें और अपने व्हाट्सएप नंबर दें। एक दूसरे छात्रों से आप लोग संपर्क बना करके रखिए। मैंने आपको पैमाना दिया था याद करने के लिए, आशा करता हूँ आपने पैमाना याद कर लिया होगा। पैमाना याद करने के बाद अब आपको पढ़ना है मात्रक। मात्रक तो मात्रक समझिए आप लोग। मात्रक अंग्रेजी है मात्रक की यूनिट। यूनिट समझेंगे। मात्रक हेडिंग अपन लोगों ने डाली मात्रक। मात्रक UNITS यूनिट्स। मात्रक क्या है ये मात्रक समझिएगा बेटा। जितना अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लो, तो ये आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको काम आएगा। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वर्तमान में हमेशा काम आएंगी। हम समझते हैं मात्रक, जैसे आपने दुकानदार के पास आप जाते हैं और दुकानदार से बोलते हो भैया हमें कपड़ा दे दो। दुकानदार से आपने क्या कहा? कपड़ा दे दो। तो दुकानदार तुमसे क्वेश्चन करेगा कितना? कितना पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो तुम बताओगे 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी बताओगे। तो तुमने कपड़े की नाप काय में बताई? मीटर में बताई। काय में? मीटर में। क्योंकि कपड़ा जो है लंबाई में नाप करके दिया जाता है, नहीं दिया जाता। दुकानदार से जब तुम कपड़ा लेते हो, दुकानदार इतनी स्टील की छड़ी सी उठाता है, वो मीटर पैमाना, और उससे ऐसे ऐसे नाप देता है। वो कपड़ा ऐसे लगाएगा, वैसे नापता चला जाएगा। 2.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से आपको वो कपड़ा दे देता। तो कपड़ा काय में नापा? मीटर में नापा। तो कपड़ा जिसमें भी नापा गया वही उसका क्या बन गया? मात्रक। कपड़ा मीटर में नापा गया तो कपड़ा मापने का मात्रक क्या बन गया? मीटर। इसी तरह से दूरियां भी काय में नापी जाती हैं? मीटर में। मीटर में नापी जाती कि नहीं? जैसे आप बोलते हो कि हमारा घर 15 किलोमीटर है राट से। आपका घर कितने किलोमीटर है? मान लीजिए राट से 15 किलोमीटर। तो हम कहें, आप बोले हमारा घर दूर है, हमने कहा कितना? तो तुम क्या कहोगे? 15 किलोमीटर दूर है। यही तो बोलोगे। तो आपने दूरी काय में मापी? किलोमीटर में। तुम कहो अभी सर जी आप मीटर में बता रहे थे कि दूरी का मात्रक मीटर है। अरे भैया देखो जी, एक ही खानदान के यहाँ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, देखो बताए थे ना 7 भाई हैं आपस में। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सब 7 भाई यहाँ हैं। आप किसी को बोल दें तो उसी का तो मात्रक हो गया। तो मात्रक का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे किसी के यहाँ गए और आपने कहा कि भैया हमें सब्जी तौल दो, तो तौलने वाली चीज़ें हैं वो किलो तखरिया से तौली जाती हैं, बाँटों से तौली जाती हैं, है ना। तो अगर आपने कहा कि हमें 2 किलो बैंगन दे दो, भटे दे दो 2 किलो, तो भटे काय में नापे? किलोग्राम में। तो भटे नापने का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। अच्छा, समय काय में नापा जाता? घंटा में नापा जाएगा या मिनट में या सेकंड में। और बड़ा समय दिन में नापा जाता। ये भी उसी के परिवार वाले हैं सब। चलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलिए मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिएगा। मतलब जो चीज़ जाए में नापी जाए वही उसका क्या बन जाता है? मात्रक। जैसे आपसे पूछा किसी ने कि भैया कितना बज गया है ना, या
कोई कहे कि हमें यहाँ कितनी देर रुके, तो तुम कहोगे 2 घंटा 3 मिनट रुके आप यहाँ पर, तो समय काय में नापा गया, घंटा मिनट या सेकंड में ऐसे ही नापा जाएगा। बड़ा वाला समय दिन में नापा जाएगा, और बड़ा वाला समय सप्ताह में नापा जाएगा, और बड़ा वाला समय महीने में नापा जाएगा, महीने से बड़ा समय साल में नापा जाता है, वर्ष में, है ना। तो ये समय की मात्रक हो गए। समय जिसमें नापा जाए वही समय का मात्रक है, लंबाई जिसमें नापी जाए वही लंबाई का मात्रक है। तौल का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसमें नापा जाए वो किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। मतलब जो चीज़ जाय में नापी जाती है वही उसका क्या बन जाता है, मात्रक बन जाता है। जो भी चीज़ हम जिसमें जहाँ भी नापें वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता। मात्रक समझ में आ गया। मात्रक का सही ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दुकानदार के पास जाओ, अब अगर आप गलत मात्रक बता देते हो तो दुकानदार आपको वो सौदा नहीं देगा, वो वस्तु चीज़ नहीं देगा आपको दुकान से और भगा देगा। देखो समय का मात्रक क्या है, समय काय में नापा जाता है ना, सेकंड में। सबसे छोटा भाई बोल दो, समय काय में नापा जाता, सेकंड में। अब तुम कहो सर ने सेकंड बताया और मिनट में नहीं नापा जाएगा। अरे भैया उसी के खानदान वाले हैं, देखो सब एक ही परिवार के यहाँ, घंटा मिनट सेकंड दिन महीना साल ये सब एक ही समय के यहाँ। समझ में आ गया, एक ही खानदान के यहाँ, एक ही परिवार के यहाँ, छोटे बड़े यहाँ एक दूसरे से, और कछु न है। ठीक, तो समय काय में नापा जाता, सेकंड में। तो समय का मात्रक क्या बना रे बाबा, सेकंड। समय सेकंड में मापा गया तो समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान किलोग्राम में तौला गया, द्रव्यमान कोई भी चीज को आप तौलते हैं, काय में तौला, किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लंबाई, कपड़ा नापा या दूरी नापी, काय में नापी गई, मीटर में, तो लंबाई का मात्रक क्या बन गया, मीटर बन गया। नहीं बना, लंबाई का मात्रक मीटर बन गया। अब तुम अगर गलत बोल दो, गलत मात्रक लगा दो, तो आपकी जग हंसाई होगी, सब लोग आपको हंसेंगे। जैसे आप दुकानदार के पास जाओ और दुकानदार से कहो भैया हमें कपड़ा दे दो, दुकानदार पूछे भैया हम कितना कपड़ा दे दें, तुम कहो 2 घंटा कपड़ा दे दो, 2 घंटा कपड़ा दे दो, या 5 मिनट कपड़ा दे दो, तो कहे भैया कपड़ा मिनट में नापा जाता है का, कपड़ा तो मीटर में नापा जाता, मीटर में नाप कह देते कि इतने मीटर दे दो, तो वो मीटर में कपड़ा दे देता। और तुमने दुकानदार से क्या कहा, हमें 2 घंटा कपड़ा दे दो, तो वो 2 घंटा तुम्हें कपड़ा देगा क्या, तुम्हें कहेगा जाओ कपड़ा नहीं है मेरी दुकान पर, वो भगा देगा कि नहीं भगा देगा। तो मात्रक का सही ज्ञान होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। कौन चीज़ किस में मापी जाती है ये जानकारी होना आपको विज्ञान में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते कि कौन चीज़ किस में नापी जाती, तब तो आप कोई चीज़ ले नहीं पाओगे। अब जैसे आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से कहा आपने कि भैया हमें चीनी दे दो, तो दुकानदार ने कहा कि कितनी चीनी दे दूं, तुम कहो 2 मीटर चीनी दे दो। यार 2 मीटर चीनी का, वो चीनी नाप करके देता कि 1 मीटर ले जा बेटा, 2 मीटर ले जा, ऐसी देता है क्या तुम्हें चीनी? चीनी तो तौल करके मिलती है, तो द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो तौल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। किलोग्राम बोल दोगे तो तुम सही बोल रहे, और तुम क्या बोल रहे हो दुकानदार के सामने जा करके कि हमें 2 मीटर चीनी दे दो, तो यार वो चीनी नापेगा क्या, मीटर उठाकर, मीटर से नापता क्या चीनी? तो तुमने यहाँ गलत मात्रक बोल दिया, तो तुम्हें चीनी नहीं मिलेगी। मात्रक क्योंकि तौल वाली चीजें हैं, तो तौल करके लो आप उसका मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक बताओ, किलोग्राम होता, तुम कहो किलोग्राम दे दो। अब किलोग्राम में तुम ग्राम भी बोल सकते हो और किलोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक, अगर तुम दूध लेने जाओ तो दूध काय में नापा जाता है ना, दूध लीटर में नापा जाता है। तुम दूध लेने गए और तुमने कहा भैया हमें 5 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दूध, तो वो 5 लीटर से नाप करके तुम्हें दूध दे देगा 5 लीटर। और तुमने इसका मात्रक अगर उल्टा सीधा मात्रक बता दिया, तो तुमने कहा दूध दे दो, उसने कहा कितना दूध दे दो, तुमने कहा हमें 3 घंटा दूध दे दो,
हैं, तो वो तुम्हें 3 ड्राफ्ट और लगाएगा, 3 घंटा दूध क्या देगा? क्या वो 3 घंटा दूध देगा क्या? सोचिए। तो तुमने समय का मात्रक इसमें दूध लेने में लगा दिया। तो मात्रक का सही ज्ञान होना कितने ज़्यादा जरूरी है। तुम गए दुकानदार के पास, तुमने कहा हमें 2 लीटर दूध दे दो, तो दुकानदार 2 लीटर तुम्हें दूध दे देगा। अब दूध का मात्रक चूंकि लीटर होता है, तो लीटर में बोलो तो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम दुकानदार के पास गए और तुमने कहा हमें 2 घंटा दूध दे दो, तो वो तुम्हें 2 ड्राफ्ट और लगाएगा कि साला हमसे 2 घंटा दूध मांग रहा है। बताओ, तो जो मात्रक जहाँ का हो वहीं तो बैठाओगे। या तुम दूध लीटर में नापा जाता, तुम दुकानदार से कहो कि भैया हमें 2 मीटर दूध दे दो। 2 मीटर दूध काय में नापता है? लीटर में। लीटर बोलोगे तो ठीक है, सही मात्रक बोल रहे हो। और तुमने जाकर के क्या बोल दिया कि हमें 2 मीटर दूध दे दो, तो वो नाप करके दूध ऐसे देगा कि 1 मीटर दे, 2 मीटर दे, ऐसे नहीं। तो मात्रक का सही ज्ञान होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। और जो चीज़ जिसमें नापी जाती है वही उसका मात्रक बन जाता है। क्या बन जाता है? मात्रक। जो मात्रा या परमाण जिस राशि में मापी जाए वही उसका मात्रक कहलाता है। जो जाय में नापा जाए वही उसका मात्रक है। ठीक। और अगर तुम दूसरे का मात्रक तीसरे में लगा दो, तीसरे का मात्रक चौथे में लगा दो, गलत मात्रक बोल दो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप पढ़े लिखे होने के नाते अपन को हर चीज़ का शुद्ध मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक का मतलब ये है कि कौन चीज़ काय में नापी जाए, जो आ मात्रक को मतलब। मात्रक का क्या मतलब है कि कोई सी चीज़ काय में नापी जाए और जाय में नापी जाए, वही उसका क्या कहलाता है? मात्रक। जो चीज़ जिसमें मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाता है। क्योंकि अब विज्ञान लिखवा रहे हैं तो चीज़ नहीं लिखेंगे, मात्रा या परमाण। मात्रा मीन्स भी मात्रा और परमाण मीन्स भी मात्रा। तो लिखो मात्रक। मात्रक हेडिंग डाल लें, मात्रक। अब लिखना है मात्रक। मात्रक की परिभाषा समझ लें। हेडिंग डाल लिया आपने, मात्रक। लिखें जो मात्रा या परमाण, जो मात्रा या परमाण जिस राशि में मापी जाती है, जो मात्रा या परमाण जिस राशि में मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाता है। जो मात्रा या परमाण जिस राशि में मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे लिखते चलें भाई मेरे साथ ही। जैसे लंबाई मीटर में मापी जाती है, अतः लंबाई का मात्रक मीटर होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब तौल। द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। लिखते चलें, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, अतः द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। समय सेकंड में मापा जाता है, अतः समय का मात्रक सेकंड होगा। समय का मात्रक सेकंड होगा। समय का मात्रक सेकंड होगा। आपने लिख लिया इतना। अब मात्रक समझ में आ गया। मतलब जो मात्रा या परमाणु जिस राशि में मापी जाए वही उसका मात्रक कहलाता है। तो मात्रक जान गए। लेन चेंज करके लिखें, मतलब लेन बदल करके लिखें। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
मूल मात्रक, नंबर 1 मूल मात्रक। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक। मूल मात्रक में लिखेंगे, अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी लिख लो, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स लो, अंग्रेजी बता दूं, FUNDAMENTAL, मेंटल यूनिट्स, UNITS। बेटा पूरा याद होना चाहिए। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, समझो। मूल मात्रक समझने हैं। मूल माने होता है मुखिया। मूल माने मुखिया, मुख्य आदमी। समझ में आया? मूल माने क्या होता है? मुखिया या मेन आदमी। तो मेन आदमी होता है भैया, वो दूसरों पर आधारित होता है क्या? जो आपके घर का जैसे मुखिया है, तो उसे तो जो करना है वो तो अपनी इच्छा अनुसार करेगा सब कुछ, कि आपसे पूछेगा कि मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, या आप मुझे पैसा दोगे। मुखिया ही घर का जो मुखिया होता है वो ही घर में सब लोगों को पैसा देता है, वही घर वालों को बताता कि तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें ये करना है। उसी को तो कहते हैं मुखिया। जिसकी बात सब कोई माने, है ना, उसे क्या कहा गया है? मुखिया। और तो मूल माने क्या होता? मुखिया जो दूसरों पर आश्रित ना हो। क्या घर का मुखिया है जो दूसरों पर आश्रित होता है क्या? वो आपसे पैसे, आपके घर का मुखिया क्या कहता, मैं बेटा रोटी खा लूँ, क्या आपसे पूछेगा क्या? या बेटा मुझे पैसा दे दे, आपसे मांगेगा क्या? मुखिया कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। वो आपसे, आपको देगा लेकिन आपसे मांगेगा नहीं। या उसे बाहर जाना है तो बता देगा, है ना, पूछेगा नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, चला जाऊँ। मूल माने मुखिया। जैसे अभी हमारे प्रदेश के मुखिया कौन हैं, ऐसे समझिए। मूल माने क्या होता है? मुखिया। हमारे प्रदेश के मुखिया कौन हैं जानते हो? हम मुखिया का मतलब हमारे मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। तो जो मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो जैसे आदेश करते हैं, सभी हम आप उनके आदेशों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी विद्यालय नहीं खोलेंगे, तो विद्यालय खुल रहे हैं क्या? नहीं खुल रहे हैं। सब लोग उनकी बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? उन्होंने कहा कि परीक्षा में बिल्कुल नकल नहीं चलेगी, तो फिर बिल्कुल नकल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन रहता है कि नहीं रहता है? उन्होंने कह दिया आज बसें बंद रहेंगी, तो बसें बंद रहती हैं कि नहीं? उन्हीं के निर्देश के अनुसार सब चीज होती है कि नहीं होती है? बताइए। जो वो करते हैं उसका सब लोग अनुकरण करते हैं। वो आपसे कुछ पूछने आते हैं कि आपके घर जाते हैं कि भैया मैं लॉकडाउन करूं कि ना करूं, मैं स्कूल खुलवा दूं कि ना खुलवाऊं, मैं ये काम करूं कि ना करूं, मैं खाना खाऊं कि ना खाऊं, मैं यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं या ना जाऊं, ऐसा कुछ आपसे पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना। तो मूल जो मुखिया होता है वो अपने आप का क्या होता है? राजा होता है। अपने आप में क्या होता है? राजा। तभी तो उसे मुखिया कहा गया। वो आप पर आश्रित हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आपके, आप पर आश्रित हैं क्या? नहीं। तो मुखिया किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, बल्कि अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मुखिया अपने आप का राजा होता है, किसी दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो मुखिया की भी परिभाषा निकल आई आपके। तो मुखिया की परिभाषा निकल आई कि नहीं निकल आई? मुखिया की परिभाषा आपके समझ में आई कि नहीं आई? देखो मुखिया की परिभाषा चलो बता रहे हैं, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। मुखिया कहते कैसे हैं? वह व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित ना हो,
उसे हम मुखिया कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किन्हीं दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर ना हो, वो क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। समझ में आ गया मुखिया की परिभाषा? अब ये परिभाषा मुखिया की लिखना नहीं है बालकों, ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहे थे। समझ गए ना? अब हम मुखिया नहीं पढ़ रहे, हम समझ रहे हैं मूल मात्रक। तो इनकी परिभाषा क्या बनेगी मूल मात्रक की? वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। मुखिया की क्या परिभाषा बताई थी? वह व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता, मुखिया कहलाता है। मूल मात्रक वह मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो चलो हेडिंग डाल लो, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स लिखो गया। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक लिख लिया। अब देखो पन्ने को आप लोग ऐसे कर दो, दो भागों में बांट दो। एक तरफ तो लिख लो मूल राशियां। क्या लिख लें? मूल राशियां। ये मूल राशियां हो गई। और मूल राशियां जाए में नापी जाए, वे उनके क्या कहला है? मूल मात्रक। मूल मात्रक। पन्ना के आप ऐसे भागन में बांट लो और एक तरफ लिख लो मूल राशियां और दूसरी तरफ मूल मात्रक। मूल राशियां लंबाई। क्या रे बाबा? लंबाई। लंबाई का प्रतीक होता है एल, लेंथ माने होती है ना लंबाई, तो लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या बताया? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई मीटर में नापे। देखो इस तरफ हम लिख रहे हैं मूल राशियां। क्या लिख रहे हैं? मूल राशियां। और इस तरफ आ जाएंगे क्या? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कहलाते हैं। आपने मूल मात्रक की परिभाषा लिख ली। मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके अलावा लिखें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, लिखें मूल मात्रक के नीचे, फिर ये बाद में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक, कितने? 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। अब एक तरफ लिख लो मूल राशियां। एक पन्ने को ऐसे बांट लो 2 भागों में, जितने की जरूरत है उतना ही बांटना, पूरे पन्ने को मत बांट देना। मूल राशियां एक तरफ, पन्ने को 2 भागों में बांट लिया आपने। एक तरफ लिख लो मूल राशियां और दूसरी तरफ लिख लो मूल मात्रक। मतलब मूल राशियां जाए में नापी जाए, वे उनके मूल मात्रक का कहलाए। मूल राशियां जैसे मूल राशि कौन कौन है? कहाँ है? लंबाई। लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लंबाई।
इसका मात्रक क्या है? मीटर। मीटर का प्रतीक है स्मॉल m। मैं प्रतीकों की लिखते जाऊं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लंबाई, लिख लिया। दूसरा है, दूसरी मूल राशि है लंबाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान का प्रतीक है कैपिटल M। लंबाई, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान काय में नापा जाता? किलोग्राम में नापा जाता कि नहीं? इसका प्रतीक होता kg, ये किलोग्राम हो गया। लंबाई, द्रव्यमान। समय, 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 इसका प्रतीक है T। और इस समय का मात्रक क्या है रे बाबा? सेकंड। समय काय में नापा जाता? सेकंड। इसका प्रतीक है S। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ताप, ताप, ताप का प्रतीक है थीटा। ये थीटा का चिन्ह है। और ये ताप काय में नापा जाता है? केल्विन में। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन या सेंटीग्रेड। केल्विन या सेंटीग्रेड। क्या? सेंटीग्रेड। केल्विन को के लिख सकते हैं और सेंटीग्रेड को ऐसे लिख देते हैं। केल्विन का ये प्रतीक है के और सेंटीग्रेड का ये है सेंटीग्रेड। मतलब लंबाई काय में नापी जाएगी? मीटर में। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन या सेंटीग्रेड। और ये उनकी प्रतीक लिखे भैया। समझते हो ना कौन किसका प्रतीक है? जैसे ताप का प्रतीक थीटा होता है। थीटा काय को व्यक्त करता है? ताप को। और मात्रक केल्विन या सेंटीग्रेड। तो केल्विन का प्रतीक है के, और सेंटीग्रेड का प्रतीक है C पर 0 C रख देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। विद्युत धारा, क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा काय से नापी जाती है भैया? विद्युत धारा का प्रतीक है A। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? A। और विद्युत धारा नापी जाती एम्पियर में। विद्युत धारा काय में नापी जाती है? एम्पियर में। इस एम्पियर का भी प्रतीक A है। जितना लिखवाता जाऊं केवल उसको याद करना है। जी मैं 7 लिखवा रहा हूं। अभी कितने हुए आपके? 5 हुए। विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद है विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का प्रतीक है I। ज्योति तीव्रता को काय से प्रकट करते हैं? I से। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता कैंडला। क्या है इसका मात्रक? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। इसका प्रतीक है CD। कैंडला। 1 2 3 4 5 6। और ये है पदार्थ की मात्रा। 7वां पदार्थ की मात्रा। इसका प्रयोग केमिस्ट्री में होता, बोले तो रसायन विज्ञान। पदार्थ की मात्रा। इसका प्रतीक है Q। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक है Q। और पदार्थ की मात्रा काय में नापी जाती? मोल में। काय में नापी जाती? मोल में। इसका प्रतीक है मोल, है MOL, मोल। तो बच्चा लोग जिस 7 मूल मात्रक हैं, क्या हैं? 7 मूल मात्रक हैं। आपने अभी मूल मात्रक पढ़े, मैंने मूल मात्रक की परिभाषा बताई। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर
नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, एसआई पद्धति में लिखवाई थी ना, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक, तो ये 7 मूल मात्रक हो गए। एक तरफ हमने मूल राशियां लिखी और दूसरी तरफ लिखे मूल मात्रक। अब मूल राशि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन या सेंटीग्रेड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और ये सब मात्रक सब आपको 7 मात्रक पता होने चाहिए कि कौन किसका मात्रक है, कौन चीज़ काय में नापी जाती है। बस ये 7 भर याद कर लो। बकाया तो हम आपको एक तरीका बताएंगे, आप सब पता बता दोगे कि मतलब कैसा मात्रक है। तो ये मूल मात्रक समझ में आ गए। अब नीचे लिखो, नीचे इन 7 मूल मात्रों के अतिरिक्त इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन हैं। 2 पूरक मात्रक, इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन हैं। कोण का मात्रक रेडियन, लिख रहे हो ना, लिखना है भाई ये सब। कोण का मात्रक रेडियन, जी आपने उतार लिया, पहले जे उतारना है, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। इन 7 को उतार लेना है और याद करना है। जब आपको ये याद होंगे तभी आगे अब हम बढ़ पाएंगे, आगे का बनेगा, तो पता याद कर लेना। तो लिखो, अब इसको उतार लिए, इसके नीचे लिखो, इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो आज आपके कौन से मात्रक समाप्त हो गए? मूल मात्रक समाप्त हो गए। इन मूल मात्रकों को आपको याद करना है। मूल राशियां कौन कौन हैं और जिसमें मूल राशियां नापी जाती हैं, किस में नापी गई? ये नापी गई इसमें, तो ये उसके मूल मात्रक हैं। आपको ये पूरे याद होने चाहिए, लिखना है और याद भी करना। चलिए आज के लिए बाल को इतना ही, धन्यवाद।